Problems 2, question number 1. Choose the correct answer for the following questions. Which one is the quadratic equation? अभी यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, सबको आप सिंप्लीफाई करो। अभी फर्स्ट का क्या है, 5/x माइनस 5/x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आप क्या करनी है, इसमें डिनोमिनेटर x है ना, सो मल्टीप्लाई x थ्रू आउट द इक्वेशन। मतलब यहाँ पे हर एक टर्म में ये एक टर्म रहेगा, ये एक टर्म रहेगा और ये एक टर्म रहेगा, और हर एक टर्म में आप क्या करना है, x मल्टीप्लाई करना है। x पर्टिकुलरली x क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है। सो यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया और इधर भी x मल्टीप्लाई किया और इधर भी x मल्टीप्लाई किया, तब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 5, बीच का माइनस एज इट इज 3 इंटू एक्स 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अभी ये इक्वेशन फिर से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाईएस्ट इंडेक्स 3 दिखाना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट का देखो, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी में क्या दिया है, x इंटू एक्स प्लस 5 x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। सो आप मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 2 आया ना, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी ऑप्शन। ठीक है, अभी फिर भी आप 3C एंड डी भी कंप्लीट करना, कैलकुलेट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे भी इंडेक्स 1 है, ये सिंप्लीफाई किया तो भी इंडेक्स 1 ही रहेगा। ठीक है, और थर्ड डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में दिया है 1/x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स। अभी आप देखो, ये पूरा एक यहाँ पे 1/x स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सो एक्स स्क्वायर को हम इस तरफ लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मतलब जो ऊपर का है 1 इंटू एक्स प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा। ये एक्स स्क्वायर उस तरफ जाते वक्त न्यूमरेटर में जाता है। सो 1 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर वही रहेगा ना। सो यहाँ पे x प्लस 2 लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अभी भी यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 3 आया है, मतलब हमारा आंसर कौन सी है, ये। अभी एग्ज़ाम में आप आंसर कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे 1, एक्चुअल आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी कंपलसरी लिखनी है, ये नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो एक्स बी के सामने x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2, ये करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ इतना ही लिखो। कोई कोई किसी किसी का आदत है चारों ऑप्शंस लिख के ऐसे टिक मार्क करना, ये गलत है, ऐसे लिखना नहीं है। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है और उसके सामने आंसर, उतना ही लिखना है, क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट का। सो सेकंड का देखो, अभी सेकंड का, इसमें सेकंड का क्या है, यहाँ पे आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी आप क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करनी है। अभी फर्स्ट ऑप्शन में देखो, डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा साइड में भी प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस तरफ लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, तब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड में सेम दिखाना, आप वो कैंसिल कर दो, बचेगा 4x इक्वल टू 11। 4x का इंडेक्स क्या है, 1। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी इसमें ऑप्शन बी में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अभी 4x को इस तरफ लिया तो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पे कांस्टेंट हम 0 ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट में आया है ना, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
नेक्स्ट थर्ड वन देखो, थर्ड वन भी सेम है, 5x² और 90 को इस तरफ लिया तो -90 इक्वल टू 0। मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5x² प्लस 0x माइनस 90 इक्वल टू 0। बट इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 दिखाना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी फोर्थ का देखो, डी ऑप्शन, इसमें 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी इसमें 2x एज इट इज़, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये एक्स स्क्वायर को इस तरफ लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 5 को इस तरफ लिया तो -5 इक्वल टू 0। सो क्या होता है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x स्क्वायर। ये कैसे हुआ, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 प्लस 1 2, क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉजिटिव 2x लिखेंगे, और नेक्स्ट -5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ना। सो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन, क्वेश्चन क्या पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ऑप्शन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के ऑप्शन ए लिख के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आंसर लिखने हैं। ये सब मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अभी थर्ड का इसमें थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होगा, बी स्क्वायर माइनस जो डेल्टा। अभी हम यहाँ पे कैसे करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है, करेक्ट है। और इफ डेल्टा इज 0, रियल एंड इक्वल कब आएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तब। रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा 0 होता है। सो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। कैसे, अभी देखो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, 1, b इज इक्वल टू k, ये है ना x का कोएफिशिएंट, c इज इक्वल टू k। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसे, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है के। सो के स्क्वायर माइनस 4k, और यहाँ पे ज़ीरो डालेंगे क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल दिया है। सो ज़ीरो इज इक्वल टू के। अभी यहाँ पे के दो टर्म्स में के कॉमन बाहर ले सकते हैं ना। सो आउट ऑफ के स्क्वायर एक के बाहर लिया तो अंदर एक के रहेगा, -4k में से के बाहर लिया तो 4 रहेगा। सो अभी इसको दो पार्ट करेंगे, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है। कैसे, k इज इक्वल टू, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब k इज इक्वल टू 0, k माइनस 4 इक्वल टू 0 सेपरेटली किया है। सो फर्स्ट k का वैल्यू कितना 0, और यहाँ पे k का वैल्यू कितना, -4 को उस तरफ लिया तो +4 होता है। सो k का दो वैल्यूज़ है, एक 0 एक 4। सो यहाँ पे ऑप्शन सी देख लो, 0 और 4 दिखाना। सो कैसे आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्वेश्चन नंबर लिख के जो ऑप्शन है सी लिख के 0 और 4 ऐसे आंसर लिखना है, ऐसे टिक मार्क नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है, डेल्टा। सो यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, √2x² माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2, और b इज इक्वल टू क्या है, -5, c क्या है लास्ट का पॉजिटिव √2।
So delta is equal to b square minus 4ac. फोर ए सी विच इज इक्वल टू बी क्या है -5. सो बी स्क्वायर मतलब -5 को ब्रैकेट में लेके स्क्वायर डालना, -4 इंटू ए का प्लेस में क्या है √2, सी का प्लेस में भी √2. अभी क्या होता है देखो, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू √2 क्या है √2 स्क्वायर, तब क्या होता है 25 -4 √2 का स्क्वायर मतलब आंसर सिर्फ 2 रहेगा इंटू 2. सो 25 -8. सो 25 -8 कितना 17. सो ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी है. ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन बी आंसर 17. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लो. अभी फिफ्थ में कैसे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रूट्स 3 एंड 5. यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है क्या, यहाँ पे सिंप्लीफाई फैक्टराइज करना है. कैसे, आप डायरेक्टली देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8. सो इस इज इक्वल टू 0. यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है +8 और यहाँ पे सम क्या है, सम बीच का -15. अभी -15. सो अभी क्या करनी है, पॉजिटिव, यहाँ पे प्रोडक्ट में पॉजिटिव कब आएगा, दो ऑप्शन है, एक पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर पॉजिटिव आता है. सो बट यहाँ पे सम का साइन क्या है नेगेटिव, सो हम लेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव. सो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फैक्टर्स का साइन क्या है, नेगेटिव एंड नेगेटिव. अभी दो साइन सेम रहेगा ना, नंबर्स को ऐड करना रहता है, मतलब हमें नंबर्स को ऐसे ढूंढनी है, बाय मल्टीप्लाइंग दोज टू नंबर्स विल गेट 8, बाय एडिंग दोज टू नंबर्स वी शुड गेट 15. सो यहाँ पे कौन सी नंबर सूट होगा, ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, 2 4 जार 8, 8 1 जार 8, ये दोनों में से कुछ भी आप ऐड करो 15 नहीं मिलेगी. सो ये आप फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा, ये प्रॉपर फैक्टर्स नहीं मिलेगी इधर. सो वैसे ही प्रोडक्ट +15 है और सेकंड का ऑप्शन देखो, प्रोडक्ट +15 सम -8. प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आएगा, आइदर प्लस प्लस नहीं है तो माइनस माइनस. सो यहाँ का माइनस है ना, सो हमें माइनस माइनस लेने हैं. सो माइनस एंड माइनस, सो माइनस माइनस रहेगा तो नंबर्स को ऐड करना रहेगा ना. सो 5 3 जार 15. अभी देखो 5 इंटू 3 15, माइनस इंटू माइनस प्लस. वैसे ही -5 -3 को ऐड किया तो -8 होता है. सो अभी फैक्टर्स ऐसे लेंगे, सेकंड ऑप्शन में कैसे दिया है, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर -5x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट टू टर्म्स का ग्रुप बनाओ, सेकंड टू टर्म्स का ग्रुप बनाओ. अभी यहाँ पे x बाहर लिया तो x -5, वैसे ही -3 बाहर लिया तो x यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है. 3 5 जार 15, 3 5 जार 15. अभी यहाँ पे नेगेटिव रहेगा. सो अभी ये कॉमन है ना, x -5, x -3 इक्वल टू 0. सो हमें आंसर x -5 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू -5 क्या होता है +5. यहाँ पे x इज इक्वल टू +3, मतलब 3 एंड 5 आंसर कब आएगा, ऑप्शन बी में. सो आंसर कैसे लिखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी. आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट सिक्स्थ वन,
सिक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पे, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशंस हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। जैसे समझो, सम ऑफ रूट्स -5 मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी फर्स्ट केस में देखो, a कितना है 3, a कितना है 3, b कितनी है, b -15, c 3। अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस बी कितना -15, बी कितना -15 बाई ए कितना 3। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 15, और यहाँ पे 3 1 जार 3 5 जार। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा कितना +5। सो ये नहीं होगा। सेकंड का देखो, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 3। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फिर से सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, माइनस ऑफ b इज 1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें -5 आना चाहिए ना। सो अभी यहाँ पे थर्ड का देखो, यहाँ पे थर्ड का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -5। सो -b/a हमें सम चाहिए ना, सो माइनस b कितना 3, ए कितना 1, सो -3 आंसर होता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट का देखो, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 15, ये वाला बोल रही हूँ, सी इज इक्वल टू 3। सो -b/a में सब्सटीट्यूट करो, माइनस ये वाला माइनस, बी कितना है 15, ये कितना 3, 3 1 जार 3 5 जार, आंसर -5। मतलब यहाँ पे आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5 पूछा है ना, सो हमें -5 आंसर कौन सी इक्वेशन में आया है, ऑप्शन डी में। सो सिक्स्थ आंसर में ऑप्शन डी 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेवेंथ का देखो, सेवेंथ का क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। सो इसमें आप कौन सी इक्वेशन दिया है, इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नो रियल रूट्स, 3 रूट्स। सो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है ना, m स्क्वायर -√5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0, इसमें b² - 4ac ढूंढनी है और डेल्टा फाइंड करनी है। सो b² - 4ac। सो यहाँ पे ये क्या है, √5, b क्या है -√5, c क्या है √5। सो b² - 4ac, b² क्या है -√5 स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है √5 इधर, सी क्या है √5। सो यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, √5 का स्क्वायर 5 होता है, -4 इंटू √5 इंटू √5 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 5। सो 5 माइनस 4 5 आर 20। सो b² - 4ac का वैल्यू -15 हुआ। सब आपको पता है b² - 4ac इज लेस देन 0 है, तो -5 मतलब लेस देन 0 है ना, आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, नॉट नो रियल रूट्स होता है, नो रियल रूट्स। सो ऑप्शन कौन सी है यहाँ पे, ऑप्शन सी। ऐसे सर्कल मत करो, आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखने हैं सेवेंथ वन, ऑप्शन सी
is equal to no real roots. Next, eighth one. One of the roots of equation x square plus mx minus 5 is equal to 0 is 2. Find m. सो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट में भी किए थे ना. कैसे करना है, यहाँ पे आप एक एक्स के प्लेस में 2 सब्सटीट्यूट करनी है. एक्स के प्लेस में एथ क्वेश्चन बोल रही हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0. टू इज द वन ऑफ द रूट बोला है ना, सो पुट x is equal to 2. So 2 square plus m into 2 minus 5 equal to 0. So 2 square is 4 plus 2 into m 2m minus 5 is equal to 0. तब क्या होता है, +4 -5 कितना, -1. हम ऐसे करेंगे, ये जो 2m है सिर्फ नीचे लिखेंगे, बाकी पूरा +4 और -5 को इस तरफ लेंगे. क्या होता है, -5 उस तरफ जाते वक्त +5 होता है, +4 उस तरफ जाते वक्त -4. सो 2m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1/2, m का वैल्यू हाफ. ऑप्शन सी. सो आंसर कैसे लिखेंगे, एथ क्वेश्चन ऑप्शन सी, आंसर हाफ. ऐसा MCQ क्वेश्चंस, ये सब मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर ऐसे लिखना है.